हेलो एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ह्यूमन के अंदर में। और अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि इसमें कौन कौन सा हिस्सा आता है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे ओवेरी के बारे में, जो एक पेयर होने वाला है। ओवेरी के बाद जस्ट बाद जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो भी हिस्सा है उसका नाम है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट जो ओवेरी का हेल्प करने वाला है गैमेट के ट्रांसफ़र करने में। और इसका जो पार्ट्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बोला एसेसरी डक्ट, तो इसका एक पार्ट फैलोपियन ट्यूब के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट कह सकते हैं। उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब के बाद हम लोग बात करेंगे गर्भ पे, मतलब यूटेरस पे, मतलब बॉम्ब पे बात करने वाले हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर होगा सर्विक्स एंड द लास्ट वन इज़ वजाइना। तो इन सब पे चर्चा करेंगे एसेसरी डक्ट के अंदर में, जैसे मेल में पढ़े थे हम लोग। उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें भी कुछ होगा। मेल के अंदर में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो बाहर से दिखता हो, उसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बोला कि मेल में होता था पेनिस, यहाँ पे होने वाला है मॉन्स प्यूबिस, गद्दे की तरह का एक स्ट्रक्चर। फैटी क्यूजन लाइक होता है, फैट का एक बड़ा अच्छा सा मतलब इन द सेंस ढेर सारा फैट का लेयर होता है वहाँ पे, इसीलिए वो फैटी क्यूजन तकिए की तरह लग सकता है। लेविया मेजोरा माइनोरा, जहाँ पे ढेर सारा फोल्डिंग्स होता है। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ने वाले हाइमेन और अल्टीमेटली क्लाइटोरिस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एसेसरी ग्लैंड्स की, जैसे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कुछ जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते थे मेल के पास, और भी कुछ ग्लैंड्स था। उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स होंगे। और अल्टीमेटली अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलने वाला है क्या, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड पे अगर बात करूं तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आता है। तो बारी बारी से इन सब पे हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है, ये बात है। तो ये ध्यान में रखना है कि ओवेरी की संख्या 1 पेयर होने वाला है। एसेसरी डक्ट में कौन कौन से पार्ट आएंगे ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब होता है कि कौन सा पार्ट बाहर से दिखता है, ठीक है। तो अगर मैं मेल में बात करूं तो वो पेनिस होने वाला है, और अगर फीमेल की बात करूं तो मॉन्स प्यूबिस, मेजोरा माइनोरा हाइमेन और क्लाइटोरिस, ये सारा हिस्सा होने वाला है। उसके बाद आगे की चर्चा करने वाले हैं कि और क्या क्या होगा। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले पार्ट की, ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, जैसे ओवेरी के बारे में तो समझ में अभी आएगा, हम लोग इसके बारे में स्ट्रक्चर ही पढ़ेंगे। लेकिन आप जब एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको दिखने वाला है फैलोपियन ट्यूब। और उस फैलोपियन ट्यूब के बारे में भी अगर देखोगे ना तो उसका 3 पार्ट दिया हुआ है। फैलोपियन ट्यूब का भी 3 पार्ट दिया हुआ है। इस्थमस होगा, इसके अलावा हम लोग और क्या देखने वाले हैं, तो जैसे इस्थमस तो होगा ही होगा, इसके अलावा वहाँ पे 2 पार्ट और मिलने वाला है, एम्पुला और इनफंडिबुलम, ये तीनों पार्ट दिखेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें जो लेयर होगा, पहली बात तो याद रखना है कि इसमें प्रेजेंट होने वाला है सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये बात तो ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के जस्ट बगल का हिस्सा अगर मैं कहूँ एंटेरियर, यहाँ जो जैसे एक होता है दूर वाला पार्ट मतलब डिस्टल पार्ट, ठीक है, एक होगा प्रोक्सिमल पार्ट मतलब नज़दीक वाला हिस्सा। तो फैलोपियन ट्यूब का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो क्या होगा, तो मैंने बोला प्रोक्सिमल पार्ट होने वाला है इनफंडिबुलम। क्या होगा, इनफंडिबुलम। जो सबसे नज़दीक में है। आप एनसीईआरटी का डायग्राम साथ में ओपन करके रखना, आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। इसके बाद अगर मैं बोलूँ डिस्टल पार्ट के बारे में, इसका दूर वाला जो पार्ट है डिस्टल पार्ट, तो इसका डिस्टल पार्ट क्या होगा, इस्थमस। इस्थमस होने वाला है। ये दोनों लाइन याद रखना है कि अगर मैंने बोला है फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में याद रखना है कि जिसका जो सबसे नज़दीक वाला जो पार्ट जो भी है प्रोक्सिमल पार्ट इनफंडिबुलम कहलाता है, दूर वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा इस्थमस। ये दोनों बातें हम लोग को ध्यान में रखना होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, मतलब जहाँ पे ओवेरी की बात करते हैं, जहाँ पे आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे,
तो वहीं पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एंड दैट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिमराई। तो मैंने बोला कि आप यहीं पे क्या देखोगे, इसके बगल में ये कुछ फिमरी होने वाला है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक होते हैं, और इनका काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवा। तो जैसे ही ओवेरी से एग रिलीज हुआ तो उसको कलेक्ट करने के लिए फिंगर की तरह का जो स्ट्रक्चर है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिमराई। ये बात को हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये कलेक्शन करेगा क्या का, एग का, ओवा का, ओवम का, जो बोलिए। तो ये ओवा का कलेक्शन करने वाला है। उसके बाद हम लोग को और क्या याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब का मैंने बोला कि 3 पार्ट होता है। कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट। तो इसका एक पार्ट तो होगा इस्थमस इनफंडिबुलम, ये 2 पार्ट तो हम लोग को समझ में आता है। और एक होने वाला है एम्पुला। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ इस्थमस, यहाँ पे लिखता हूँ एम्पुला, और यहाँ पे होने वाला है इनफंडिबुलम। याद क्या रखना है, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, ये बात सबको पता है। तो फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो इस एम्पुला वाले हिस्से में होता है फर्टिलाइजेशन। और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा, तभी तो अच्छे से दोनों मिल पाएंगे, फ्यूजन होगा गैमेट्स का। तो ये बाइडेस्ट पार्ट भी होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, साथ ही साथ याद रखना है कि ये बाइडेस्ट सबसे चौड़ा पार्ट होने वाला है। उसी तरह से ये जो इस्थमस होता है ये सबसे नैरो, सबसे पतला हिस्सा होता है ये, ठीक है। तो ये नैरो पार्ट होता है। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे वाले हिस्से। तो अगर मैं इसके आगे वाले हिस्से की अगर बात करता हूँ तो हम लोग को याद रखना है क्या के बारे में, यूटेरस के बारे में। अब हम लोग चर्चा करेंगे यूट्रस पे। इसको हम लोग बॉम्ब भी कह सकते हैं, कभी कभी केसेस में इसको हिस्ट्रा भी कह सकते हैं। ये सब एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं इस यूटेरस के बारे में बात करता हूँ तो याद क्या रखना है, यूटेरस के पास हम लोग को पढ़ना होता है 3 लेयर्स, और ये तीनों लेयर से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 लेयर्स होने वाला है, और मैं अगर तीनों लेयर की बात करूँ इस यूटेरस में तो क्या क्या होगा, तो मैंने सबसे पहले बोला कि इसमें होगा सबसे अंदर का लेयर इंडोमेट्रियम होने वाला है, इंडोमेट्रियम। उसके बाद जो बीच वाला जो लेयर है, आपको एनसीईआरटी डायग्राम में ये बड़ा अच्छे से दिखेगा, ठीक है, वो होगा मायोमेट्रियम होगा। और जो सबसे बाहर का हिस्सा है वो कहलाएगा पेरीमेट्रियम। अब इसमें ना कम से कम ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडोमेट्रियम में होता है साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस कहने का मतलब कभी मोटा होना, कभी पतला होना। जब मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसको मोटा होना है, ताकि वहाँ पे क्या हो, तो वहाँ पे आराम से एम्ब्रियो आके चिपक सके, मतलब वहाँ पे ये होना है, इम्प्लांटेशन होना है। तो यहाँ पे साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं इस हिस्से में, इंडोमेट्रियम में। यहाँ पे सिक्रेशंस भी होता है किसी किसी चीज़ों का, ठीक है, ये बात है। अच्छा, इसके बारे में एक और बात याद रखना है कि ये हाईली वस्कुलर होता है। हाईली वस्कुलर मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल्स वगैरह भी होंगे, ठीक है। तो ये हाईली वस्कुलर हिस्सा होता है। इसके बाद इसमें हम लोग को और क्या देखने को है ना, इसका फंक्शन सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी कहने का मतलब मैंने बोला कि यहाँ से कुछ सिक्रेशंस भी होगा, तो इसका कुछ फंक्शन सेक्रेटरी भी होता है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है इसके बारे में, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा ये साइक्लिकल चेंजेस कब है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का समय है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय में कुछ साइक्लिकल चेंजेस, मतलब कभी मोटा होना, कभी पतला होना, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो वो लेयर टूटेगा तो पतला हो जाएगा। तो यही सारा कुछ कहलाता है हमारा क्या, साइक्लिकल चेंजेस कहलाता है। इसके बाद जो हिस्सा है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन है
कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब जब बच्चे का जन्म होता है जिस समय, उस समय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है कहाँ पे, यूटेरस में, ताकि बच्चा पुश हो नीचे की तरफ। तो वह स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम के लेयर में ही होता है। मायोमेट्रियम थिक होगा, ठीक है, कि ये क्या होने वाला है, ये थिक होने वाला है, ये थिक होगा, ये तो बहुत पतला होता है, ये थिन होने वाला है। मैंने बोला कि इस मायोमेट्रियम में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ताकि जो बच्चा हो ना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट के, तो बच्चा की तरफ पुश हो, मतलब बाहर निकले। तो ये हमेशा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन कभी भी हो रहा है, नहीं, ड्यूरिंग पार्चुरेशन होने वाला है, ये बात हम लोग को ध्यान में रखना है। उसके बाद मैंने बोला कि ये मिडिल लेयर भी है, तो इतना बात याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को याद करना है किसके बारे में, थोड़ा सा चर्चा करेंगे बर्थ कैनाल के बारे में, कि बर्थ कैनाल क्या होता है। तो एनसीईआरटी देखो आप डायग्राम में, बर्थ कैनाल दो चीज़ों का बना होता है, पहला होता है वजाइना एंड द अदर वन इज सर्वाइकल कैनाल। ये नीट का भी क्वेश्चन है। तो मैंने बोला कि बर्थ कैनाल क्या का बना होता है, बर्थ कैनाल मिल के बनता है वजाइना प्लस सर्विकल कैनाल। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स के पास का हिस्सा आप देखोगे इंसर्ट दिखेगा साफ साफ, तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनते हैं। मतलब यहाँ से बच्चे का जो भी बाहर निकलना होता है, ये वजाइना का जो लेंथ है ना, ये लगभग 8 सेंटीमीटर का होता है, ये ध्यान में रखना है। वजाइना लगभग कितने सेंटीमीटर का होता है, 8 सेंटीमीटर का होता है। अब इस बात को और क्या ध्यान में रखना है कि वजाइना के पास यहाँ पे जो मीडियम होता है, यहाँ पे जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक मीडियम। तो याद रखना है कि वजाइना के पास में एसिडिक मीडियम होता है। एसिडिक मीडियम क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, एसिड के कारण। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एसिड है ना, एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किसके कारण, एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। तो इसका मतलब साफ साफ है, वजाइना के पास में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छे बैक्टीरिया इसलिए हैं क्योंकि ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, और ये एसिडिक मीडियम जो है ना, इस वजाइना को अंदर काफ़ी सारे इन्फेक्शन से बचाने वाला है, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया इन्फेक्शन से, या ढेर सारी चीज़ों से बचाने वाला है। तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होता है, ठीक। ये तो समझ में आ गया। अब अगर मैं ओवेरी के डायग्राम की बात करता हूँ और कुछ और इम्पोर्टेंट हिस्से की बात करता हूँ, तो ध्यान में क्या रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक ओवेरी बनाया है, मान लेते ये एक ओवेरी है, जिसमें हम लोग को याद रखना है कि 2 लेयर दिखेंगे। अभी दोनों लेयर का मैं नाम बताने वाला हूँ। एक तरफ मैंने वॉल बनाया है एंड दैट वॉल इज़ यूटेरस का वॉल। दूसरी तरफ मैंने फिर से वॉल बनाया है और ये वॉल कहलाएगा पेल्विक बोन का नाम सुने हो ना, पेल्विक का रीजन, कमर के पास जो बोन होता है, तो वहीं पर तो ये होता है, इसलिए यहाँ पे होगा पेल्विक वॉल। और ये मैंने बोला कि ये कौन सा वॉल है, तो ये आपका होने वाला है यूटेरस का वॉल। तो मैंने बोला कि यहाँ से भी ज्वाइंट होगा, ये ओवेरी है, ठीक है, ये ओवेरी है। तो मैंने बोला कि यहाँ से भी ये ज्वाइंट होने वाला है कुछ लिगामेंट से, और यहाँ से भी क्या ज्वाइंट होगा, कुछ लिगामेंट से ज्वाइंट होता है। तो याद रखना है कि ओवेरी ज्वाइंट होता है यूटेरस के वॉल से, पेल्विक के वॉल से। इस लिगामेंट का क्या नाम होने वाला है, तो हमको याद रखना है कि यहाँ पे 2 तरह के लेयर हैं। पहले ये ओवेरी के पास है ना, जो भी है इसको बोलेंगे ओवेरियन लिगामेंट बोलेंगे। यहाँ पे होने वाला है ओवेरियन लिगामेंट। और अगर मैं बोलूँ तो ये जो लिगामेंट है इसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। मैं सीधी बात क्या कह रहा हूँ, हम बस इतना बोले हैं कि ओवेरी जो है ना, उड़ते हुए नहीं रहता है पेट के अंदर में, ठीक है, जो भी है,
पेल्विक वाले हिस्से में। अच्छा, ये एब्डोमिनल रीजन में है ना, पेट के नीचे वाला जो हिस्सा है, जो भी लोअर एब्डोमिनल वाले हिस्से में। अब मैं क्या कह रहा हूँ ना कि ये जो ओवेरी है ना, इसमें 2 लेयर है, दोनों लेयर का भी नाम सुनूंगा। ये तो आउटर लेयर होने वाला है, ये होगा आउटर लेयर, ये होने वाला है इनर लेयर। इसके अंदर में ओवेरियन स्ट्रोमा होगा, इसके अंदर में कुछ टिश्यू होगा, ठीक है, स्ट्रोमल टिश्यू। इसके अंदर में, ये ओवेरी के अंदर में कुछ स्ट्रोमल टिश्यू है, इसका नाम है स्ट्रोमल टिश्यू। सब पे चर्चा करेंगे अभी फिर से। इसके अंदर में स्ट्रोमल टिश्यू है, ये अंदर जो लिक्विड वाला जो पूरा पार्ट ये जो दिख रहा है स्ट्रोमल टिश्यू है। इस स्ट्रोमल टिश्यू में भी हम लोग को याद रखना है क्या क्या। अंदर में होगा कॉर्टेक्स, बाहर में होगा मेडुला वाला हिस्सा, ठीक है। ये चीज़, सॉरी, अंदर में है मेडुला, बाहर में होगा कॉर्टेक्स। तो वही बोले कि स्ट्रोमल टिश्यू में 2 तरह का आपको टिश्यू देखने वाला है। एक तो हिस्सा जो अंदर में है वो कहलाएगा मेडुला कहलाएगा, एक हिस्सा जो बाहर में वो क्या मतलब आउटर पार्ट में है, इधर ये जो है वो कॉर्टेक्स कहलाएगा। आउटर लेयर इनर लेयर ये सब कुछ होने वाले हैं। ये दोनों लिगामेंट से ज्वाइन होंगे, मतलब सीधी बात है, ओवेरी लिगामेंट से ज्वाइन होता है। तो ओवेरी यूटेरस की तरफ जिस लिगामेंट से ज्वाइन होता है उसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। पेल्विक बोन के पास से, पेल्विक वॉल से जो ज्वाइंट होता है उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। अंदर में कुछ टिश्यू मिलता है, कहलाता है स्ट्रोमल टिश्यू, जिसका 2 पार्ट होता है। स्ट्रोमल टिश्यू का 2 टाइप या 2 पार्ट, अभी मैं लिखूंगा इसको। स्ट्रोमल टिश्यू का 2 पार्ट होने वाला है। एक होगा अंदर का जो हिस्सा है मेडुला, और बाहर का जो पेरिफेरी पे है उसको कहेंगे कॉर्टेक्स कहेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग को ध्यान में रखना होता है। अब इसके बाद तो अब जो हिस्सा हम लोग चर्चा करने वाले हैं, मैंने बताया था कि इसका 2 लेयर होता है ओवेरी का। एक तो होगा आउटर लेयर, दूसरा होने वाला है इनर लेयर, ठीक है। एक आउटर लेयर है और दूसरा क्या है, इनर लेयर है। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं क्या, देखो पहली बात तो ये ना कि ये सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है। आउटर क्या का बना होता है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है। तो ये थिन लेयर होता है, ये याद रखना है। ओवेरी में 2 लेयर होता है ना, तो बाहर वाला लेयर जो होता है वो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है, ये याद रखना है। और क्या, उसी तरह से ये जो अंदर वाला लेयर है इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इसका नाम क्या है, सॉरी इसको ऐसे दिखाते हैं, इसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये हम लोग को ध्यान में रखना था यहाँ तक। अब हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया पे बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो भी था, बस ये लास्ट ही टॉपिक तो है और ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से अभी जो बताएंगे वहाँ से क्वेश्चंस बनता है, एग्जाम में तो ज़रूर क्वेश्चन बनता है। तो इसको एक डायग्राम से समझेंगे और डायग्राम समझेंगे हम लोग का ये पूरा हिस्सा लगभग ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये डायग्राम क्या क्या होगा, तो हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया पे। एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम लोग वल्वा भी कहते हैं, इसी का एक और नाम है वल्वा। इसको वल्वा भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसका कुछ कुछ पार्ट है। जैसे सबसे पहले हम लोग को दिखेगा मॉन्स प्यूबिस, इसका जो सबसे पहला पार्ट है। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, कुछ इस तरह का डायग्राम है। यहाँ पे कुछ फैट का टिश्यू भरा हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है और एक स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे।
कुछ इस तरह का, यहाँ पे फोल्डिंग होंगे, ठीक है, ये बात याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर से एक चीज़ और क्या रखना है, तो यहाँ पे क्या जो भी है इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। बारी बारी से चर्चा करेंगे हर हिस्से पे, ठीक है, हर हिस्से पे बात करना है। 5 पार्ट पढ़ना था ना। पहली बात तो याद रखना है कि ये है मॉन्स प्यूबिस, ठीक है, मॉन्स प्यूबिस होने वाला है, गद्दे जैसा स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या होगा, तो फैट का लेयर होगा, साथ ही साथ हेयर्स भी होंगे, मैं लिखूँगा अभी, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है, ये मैंने फोल्डिंग दिखाने का कोशिश किया है। तो ये जो बाहर का पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं मेजोरा। ये होने वाला है लेविया मेजोरा होने वाला है, लेविया मेजोरा होगा ये बाहर का जो पार्ट है, ठीक। तो ये लेविया मेजोरा होगा। तो पहला पार्ट है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेविया मेजोरा, तीसरा ये जो अंदर का पार्ट दिख रहा है ये है माइनोरा, इसका नाम होने वाला है लेविया माइनोरा। ये हम लोग को बात ध्यान में रखना है, ठीक, ये चीज़ हो गया। अच्छा, अगर मैं चौथे की बात करूँ, यहाँ पर देखो ये जो मैंने बीच में होल बनाया है, इधर दोनों से बनाया है, ये पार्शियल पतला सा एक लेयर होता है, इसको कहते हैं हाइमेन। क्या कहते हैं इसको, ये होता है हाइमेन होता है, ये होने वाला है हाइमेन, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं क्लाइटोरिस। अच्छा, क्लाइटोरिस के बारे में बड़ा अच्छा सा एक बात समझने वाले हैं क्या, कि इसका स्ट्रक्चर होमोलॉगी होता है। होमोलॉगस कहने का मतलब होता है ना, इवोल्यूशन में जो पढ़ना था, स्ट्रक्चर सेम फंक्शन अलग जो भी है, तो ये होमोलॉगी होता है। होमोलॉगी किसके साथ होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे मेल वाले एक ऐसा पार्ट था जिसके साथ इसका क्या होता है, होमोलॉगी होने वाला है। तो हम लोगों ने इसका कौन कौन सा पार्ट पढ़ा है, मॉन्स प्यूबिस, मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस होने वाला है, ठीक है। तो मैं क्लाइटोरिस को नाम देता हूँ चौथा नंबर, ठीक है, ये है। अच्छा, अंदर में ग्लैंड्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स के नाम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये सारी बातें पढ़ने वाले हैं। 5वां हो गया हाइमेन, 1 2, ये हो गया तीसरा। इन सब पे चर्चा करते हैं एक एक करके, बारी बारी से सब पे चर्चा करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इस मॉन्स प्यूबिस का, तो मॉन्स प्यूबिस के बारे में 2 बात याद रखना है। फैटी टिश्यू होगा यहाँ पे, साथ ही साथ यहाँ पे हेयर्स होने वाले हैं। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे होने वाला है फैटी टिश्यू होगा, साथ ही साथ यहाँ पे हेयर होंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, मेजोरा के पास क्या है, यहाँ पे स्किन का फोल्डिंग होने वाला, तो यहाँ पे फोल्डिंग होगा स्किन का, ठीक है, स्किन कहेंगे जो भी कहें। तो मैंने बोला कि यहाँ पे फ्लेशी फोल्ड है, साथ ही साथ यहाँ पे वो फैटी टिश्यू भी होने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हेयर्स भी होंगे। तो ये जो बड़ा वाला पार्ट है मेजोरा, इसलिए नाम ही मेजोरा। माइनोरा छोटा वाला पार्ट होने वाला है, इसको याद रखना है, ठीक है। माइनोरा के बारे में याद रखना कि ये थिन स्किन होता है सिर्फ, मतलब ये थिन लेयर होता है, ये थिन लेयर होता है। तो अभी तक बात हुआ है मॉन्स प्यूबिस का, जहाँ पे अच्छा ये ऐसा नहीं, जैसे मान लेते हैं फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके ऊपर में गद्दे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मेन उस यहाँ पे ना फैटी टिश्यू बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो ये वही गद्दे की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ये मॉन्स प्यूबिस हो गया। हेयर भी होते हैं यहाँ पे कुछ। अच्छा, इसके बाद जो बड़ा वाला जो पार्ट, ये वाला जो मैंने बोला है, ये क्या है, मेजोरा है। फ्लेशी फोल्ड होगा, फोल्डिंग होगा इस पर ढेर सारा, साथ साथ इसमें फैटी टिश्यू भी होगा और यहाँ पे हेयर्स भी होंगे। अंदर का जो ये वाला पार्ट मैंने बनाया है ये है माइनोरा, थिन लेयर होने वाला है। अच्छा, हाइमेन क्या होता है, तो अगर मैं हाइमेन के बारे में चर्चा करता हूँ तो हाइमेन कवरिंग होता है इस अंदर वाले पार्ट का, जिसका मैं अभी नाम बताने वाला हूँ, ठीक है। उसको ये क्या करेगा, तो प्रोटेक्ट करने का काम करने वाला है। इसी तरह से क्लाइटोरिस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लाइटोरिस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है ना, कि ये जो है माइनोरा के जस्ट ऊपर में है, तो ये एंटेरियर पार्ट हो गया किसका, माइनोरा का। तो क्लाइटोरिस जो होता है वो एंटेरियर में होता है, ऊपर नहीं तो जो भी है
एंटीरियर पार्ट होता है किसका, किसके एंटीरियर पार्ट में होता है? तो एंटीरियर पार्ट ऑफ माइनोरा, माइनोरा के ऊपर का एंटीरियर पार्ट में होता है। इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पे होता है। इरेक्टाइल टिश्यू कहने का मतलब है ना कि ये बड़ा सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो ठीक है, तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन, जो भी कॉपुलेशन का जो प्रोसेस है उस समय ये जो क्लाइटोरिस है ये बड़ा ढेर सारा क्या करेगा, तो सेंसेशन प्रोवाइड करने वाला है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है। इसका स्ट्रक्चर होमोलॉगस किससे होता है? ग्लैंस फेमिस से, ये याद रखना है। तो ये जो क्लाइटोरिस है इसका होमोलॉगी होता है विथ ग्लैंस पेनिस, ये बात हम लोग को याद रखना है। अच्छा, ये सारा का सारा बात हो चुका है, ठीक, ये चीज़ है तो ठीक है। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 ओपनिंग भी है ना, ये 2 ओपनिंग है। और हम लोग को याद रखना कि यहीं पर तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं। उस ग्लैंड का नाम मैंने लिखा था, शुरू में ही लिखा था। तो वो ऊपर वाले के पास जो ग्लैंड होगा उसका नाम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऊपर के पास यहाँ पे यूरेथ्रल ग्लैंड होने वाला है। उसी तरह से अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूँ तो पहले से समझो, ये है यूरेथ्रल ओरिफिस, मतलब जहाँ से यूरिनेशन होता है फीमेल में, ऊपर वाले पार्ट से फीमेल हो, इसी तो इसका नाम यूरेथ्रा से लिंक कर दिया है कि यूरेथ्रा से जैसे होता था। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसी तरह से ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है वजाइनल ओरिफिस नाम है। ये जो होल दिख रहा है ये है वजाइनल ओरिफिस, ये बात है, ठीक है। अच्छा, यूरेथ्रल ओरिफिस के पास जो ग्लैंड होता है उस ग्लैंड को कहते हैं क्या? पारा, यूरेथ्रा के पास है ना, तो मैंने बोला इसका नाम क्या है? पारा यूरेथ्रल ग्लैंड, ये याद रखना था, ठीक है। उसी तरह से ये जो वेजाइनल ओरिफिस है यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड होता है, हम बर्थ से रिलेटेड है, बर्थोलिन, तो बर्थोलिन ग्लैंड होता है। इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, ये दोनों जो ग्लैंड है ना ये पेयर्स में होता है, तो ये एक पेयर होता है, ये भी एक पेयर होता है, और ये भी कितना पेयर होता है? एक पेयर होता है। तो ये ग्लैंड का नाम याद रखना है। धन्यवाद।